अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शहाबुद्दीन गौरी सन 1160 ईस्वी में अफगानिस्तान के इलाके गौर में पैदा हुआ। उनका असल नाम मुअज़्ज़ुद्दीन मोहम्मद गौरी था, जो शहाबुद्दीन गौरी के नाम से मशहूर हुए। शहाबुद्दीन गौरी सल्तनत गौरिया का दूसरा हुक्मरान था। सैफुद्दीन गौरी के इंतकाल के बाद शहाबुद्दीन गौरी के भाई गियासुद्दीन गौरी सल्तनत गौरिया के तख्त पर बैठा। उसने 1173 में गजनी को मुकम्मल तौर पर फतह करके शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को गजनी में तख्त पर बिठा दिया। गियासुद्दीन ने इस दौरान हेरात और बल्ख में भी फतह के झंडे गाड़े और हेरात को अपना दारुल हुकूमत बना लिया। शहाबुद्दीन गौरी अगरचे अपने भाई का नायब था, लेकिन उसने गजनी में एक आजाद हुक्मरान की हैसियत से हुकूमत की और मौजूदा पाकिस्तान और शमाली हिंदुस्तान को फतह करके एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी। अपने भाई के इंतकाल के बाद वो पूरी सल्तनत गौरिया का हुक्मरान बन गया। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की फौजी कार्रवाइयाँ मौजूदा पाकिस्तान के इलाके से शुरू हुई। वो दर्रा गोमल से पाकिस्तान में दाखिल हुआ और सबसे पहले मुल्तान और ऊच पर हमले किए। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1175 में मुल्तान और ऊच दोनों फतह कर लिए। उसके बाद 1179 में पिशावर और 1182 में दीबल को भी फतह कर लिया। इस तरह उन्होंने गौरी सल्तनत की हदूद को बहरा अरब तक बढ़ा दिया। लाहौर और उसके गिरदोनवा का इलाका गजनवी खानदान के कब्जे में था। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1186 में लाहौर पर कब्जा करके गजनवी खानदान की हुकूमत को बिल्कुल खत्म कर दिया। इसके बाद वो बठिंडा की तरफ बढ़ा और वहां भी अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। उस वक्त दिल्ली और अजमेर राजा पृथ्वीराज चौहान के कब्जे में था। पृथ्वीराज चौहान ने जब ये सुना कि शहाबुद्दीन गौरी ने बठिंडा फतह कर लिया है, तो वो 2 लाख की जबरदस्त फौज लेके शहाबुद्दीन गौरी से लड़ने निकला। दिल्ली के शुमाल मगरब में तराउड़ी के मैदान में दोनों अफवाज में गुमसान की जंग हुई। इस लड़ाई में शहाबुद्दीन की कलील फौज को शिकस्त हुई और वो बुरी तरह जख्मी हो गया। जख्मी हालत में एक सिपाही ने उसको बचाकर मैदान जंग से ले गया। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को जख्मी हालत में लाहौर लाया गया, जहां से उसे गजनी पहुंचाया गया। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को इस शिकस्त का इंतहाई सदमा पहुंचा और उसने 1 साल तक हर तरह की आसाइश खत्म कर दी। यहाँ तक कि उसने अपने जर्नैलों के साथ भी बातचीत बंद कर दी। आखिरकार उसने तमाम जर्नैलों को तरबियत याफ्ता फौज तैयार करने का हुक्म दिया और कुछ अरसा बाद 1,20,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल एक बड़ी फौज को लेकर पिछली शिकस्त का बदला लेने दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान ने भारत के 250 राजाओं की मदद से 3 लाख से ज्यादा फौज और कई हजार हाथी जमा किए और जंग के लिए रवाना हो गया और दोनों अफवाज एक बार फिर तराउड़ी के मकाम पर आमने सामने हुई। राजा पृथ्वीराज चौहान ने शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को एक खत लिखा कि अपने सिपाहियों के हाल पर रहम खाओ और उन्हें लेकर गजनी वापस चले जाओ। हम तुम्हारी जान बख्श देंगे और पीछा नहीं करेंगे। लेकिन शहाबुद्दीन गौरी ने नहायत जुर्रतमंदाना जवाब दिया और कहा कि वो अपने भाई के हुक्म के मुताबिक अमल करता है, इसलिए बगैर जंग किए वो वापस नहीं जाएगा। अगले दिन एक बार फिर गुमसान की जंग हुई। पृथ्वीराज चौहान की 3 लाख से ज्यादा फौज के मुकाबले में शहाबुद्दीन गौरी की 1,20,000 फौज ने नहायत जुर्रतमंदाना अंदाज से जंग लड़ी। ये जंग सूरज तुलू होने के वक्त शुरू हुई और शाम होने से पहले पृथ्वीराज चौहान की फौज के कदम डगमगाने लगे और आखिरकार शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को फतह हासिल हुई और पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त फाश हुई। उसने मैदान जंग से भागकर जान बचाई, मगर दरिया सुरसिती के पास से गिरफ्तार हो गया, जिसके बाद सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के हुक्म पर उसको कत्ल कर दिया गया। पृथ्वीराज की शिकस्त के बाद शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर भी फतह कर लिया और उसके सिपा सलार मलक मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी ने आगे बढ़कर बिहार और बंगाल को भी फतह कर लिया। इस तरह शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने एक अजीमुशान सल्तनत की बुनियाद रखी। 1206 में पंजाब में बगावत शुरू हो गई। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी फौरन पंजाब पहुंचा और बगावत को कुचल दिया। जब वो वापस जा रहा था तो रास्ते में दरिया झेलम के किनारे उन पर हमला किया गया। ये हमला जानलेवा साबित हुआ और हिंदुस्तान की तारीख में एक नया बाब रकम करके इस जहाने फानी से रुखसत हो गए।
سلطان شہاب الدین غوری کی وفات کے بعد ان کے وفادار غلام اور نائب قطب الدین ایبک نے ایک مستقل اسلامی حکومت یعنی سلطنت دہلی کو خاندان غلامہ کے زیر اثر قائم کر لی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کرنا مت بھولیں تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیو کے اپڈیٹس آپ کو بر وقت مل سکیں۔